गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे जिले के शुभांकर। ठीक है। राजस्थान की जो परीक्षा है रीट मेंस की, उसमें आपका पोर्शन है 80 नंबर का सामान्य ज्ञान। उसका पहला टॉपिक है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। तो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं, कितने प्रतीक चिन्ह हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। तो जो आज का विषय है जो आपका है, उस विषय का नाम है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। और इस विषय में हम जो हमारे ज़िले हैं, हर ज़िले का एक शुभांकर है। शुभांकर भी प्रतीक चिन्ह में ही आता है। ठीक है। तो ये भी आपके क्या है, प्रतीक चिन्ह। ठीक है। जैसे कि आपका राज्य पक्षी कौन है, आपका राज्य पक्षी कौन है, आपका राज्य गीत कौन सा है, राज्य कवि कौन सा है। तो ये सारे आपके जो विषय हैं वो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह में आते हैं। राजस्थान के जो ज़िले के शुभांकर हैं, तो ये भी आपके प्रतीक चिन्ह में आता है। अब ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो है ज़िले के प्रतीक चिन्ह, यानी कि शुभांकर। अब प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं, जैसे कि आप जाते हो, आपने ट्रैफिक सिग्नल देखे होंगे, उसके साइन होते हैं, प्रतीक होते हैं। साइन यानी कि प्रतीक। अगर हम चिन्ह जो होते हैं, चिन्ह जिससे कि पहचान होती है। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो तो लेफ़्ट का साइन आपको दिखेगा तो आप लेफ़्ट हो जाओगे, राइट का साइन दिखेगा आपको राइट हो जाओगे, गोल चक्कर का साइन दिखेगा तो आप गोल चक्कर पे जाओगे। तो साइन होता है जिससे कि पता लगता है कि हमें करना क्या है। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं प्रतीक चिन्ह। वैसे ही हर राज्य का अपना एक प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक है। तो जो हम प्रतीक चिन्ह पढ़ने जा रहे हैं वो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। और जो विषय मैंने बताया था वो थे जिले के शुभांकर। जिले के शुभांकर। शुभांकर क्या होता है, शुभांकर का मतलब वो होता है, वो पशु पक्षी होते हैं जिससे कि हम जिससे कि हम ज़िले के बारे में हैं हम जान पाते हैं। ज़िले के बारे में हम जान पाते हैं। शुभांकर में पक्षी और पशु दोनों ही शामिल होते हैं, या तो पक्षी होगा या तो पशु होगा। ठीक है। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, शुभांकर कहलाते हैं, जो कि ज़िले को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। आप देख रहे होंगे कि राजस्थान सरकार के वन विभाग, राजस्थान सरकार है, उस सरकार में बहुत सारे विभाग होते हैं। उस विभागों में एक वन विभाग है। ठीक है ना, जिसका कि नोटिफिकेशन आया था 2016 में। कब आया था आपका नोटिफिकेशन? आया था आपका 2016 में आपका नोटिफिकेशन आया था। ठीक है। और वो नोटिफिकेशन जारी किसने किया था? राजस्थान सरकार ने किया था। कौन सा विभाग था? वन विभाग। ये इसका क्रमांक नंबर है। और आप इसको पढ़ोगे ना, देखो आप इसको पढ़ो 2 मिनट के लिए। आप इसको पढ़ो। राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण मतलब कि बचाने, संरक्षण करना, उनको बचाना, संरक्षण करना एवं सुरक्षा, उनकी सुरक्षा करना के प्रति जनसाधारण में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न जिलों में पाए जाने वाले वन्य जीवों को जिलेवार शुभांकर घोषित किया जाता है। यानी कि राजस्थान सरकार ने 2016 तारीख को, ठीक है ना, अपने नोटिफिकेशन में ये बताया है कि जिलेवार क्या होंगे, शुभांकर होंगे। ठीक है। उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था कि वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा के प्रति, वन्य जीवों के संरक्षण यानी कि हमें इन्हें बचाना है, इन्हें सुरक्षा देनी है। ठीक है। जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी इन्हें देख पाए, इनके बारे में जान पाए, हमारा इकोसिस्टम चल पाए। इसी के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने जिले वाइज क्या बना दिया, शुभांकर बना दिए।
ठीक है। तो कितने जिलों की लिस्ट है? 33 जिलों की लिस्ट है। कितने जिलों की लिस्ट है? टोटल 33 जिलों की लिस्ट है। तो एक एक करके हम देखेंगे। जो पहला अजमेर है, अजमेर का जो शुभांकर है वो है खड़मोर। अजमेर का शुभांकर कौन है? खड़मोर। ठीक है, अजमेर का शुभांकर कौन है आपका? खड़मोर। ठीक है। अलवर का शुभांकर है सांभर। बांसवाड़ा का शुभांकर है जलपीपी। बारा का शुभांकर है मगर, क्रोकोडाइल। बाड़मेर का शुभांकर है लोमड़ी। भरतपुर का शुभांकर है सारस। भीलवाड़ा का शुभांकर है मोर। बीकानेर का शुभांकर है भड़तितर। बूंदी का शुभांकर है सुरखाव। चित्तौड़गढ़ का शुभांकर है चौसिंगा। अब इसको आपको याद करने पड़ेंगे, रिवीजन करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको याद होंगे। इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, ट्रिक करोगे तो कल भूल जाओगे। इसलिए जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है। अब चित्तौड़गढ़ का कौन था? चौसिंगा आपका हो गया। चूरू का कौन है? कृष्ण मेघ है। दौसा का कौन है? खरगोश है। धौलपुर का कौन है? पंचीरा है। डूंगरपुर का कौन है? जांगीला है। हनुमानगढ़ का है छोटा किलकिला है। जयपुर का कौन है? चित्तल है। जैसलमेर का कौन कौन है? घोड़ावन है। जालौर का कौन है? भालू है, रिछ है। झालावाड़ का कौन है? गागरोनी तोता है। ठीक है। और और जो झुंझुनू का कौन है? काला तितर है। जोधपुर का कौन है? कुर्जा है। करौली का कौन है? घड़ियाल है। कोटा का कौन है? उदबिलाव है। नागौर का कौन है? राजहंस है। पाली का कौन है? तेंदुआ है। ठीक है। और प्रतापगढ़ का कौन है? उड़न गिलहरी है। राजसमंद का कौन है? भेड़िया है। सवाई माधोपुर का कौन है? बाघ है। श्री गंगानगर का कौन है? चिंकारा है। सीकर का कौन है? शाहीन है। सिरोही का कौन है? सिरोही का आपका है जंगली मुर्गी है। टोंक का कौन है? हंस है। उदयपुर का कौन है? कब्र बिज्जू। ठीक है ना। तो ये हमने शुभांकर पढ़े। ठीक है, जिले वाइज शुभांकर आज हमने कंप्लीट करे हैं, और बाकी के टॉपिक के बारे में हम बाद में देखेंगे। तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। रीट की परीक्षा है, उसमें प्रतीक चिन्ह है, और उस प्रतीक चिन्हों में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन उन 150 में से क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपने 150 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से आएगा। अगर एक क्वेश्चन की बात करें 150 में से कितना परसेंटेज बनता है, तो वो बनता है, अगर 5 करें तो 5 का बनता है 1%, और 5 से करे 20 यानी कि 0.20% आपने 0.20% आपका सिलेबस इसी टॉपिक से पूरा होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।